प्यारे सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से या, उसके बाद मुरक्कबात की मश्क, उसके बाद ज़बर का भी सबक पढ़ा। अब हम इस वीडियो में ज़ेर का सबक पढ़ेंगे। इस तरह हमने ज़बर की आवाज़ को याद की थी कि ज़बर की आवाज़ है अ, न कि आ। ज़बर की आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है तो ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। तो हम ज़ेर की आवाज़ है ई, खींचना बिल्कुल नहीं है, ई। ज़बर को अलिफ के ऊपर, अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा तो हम पढ़ेंगे ई, न कि हम पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर ई। नहीं पढ़ना है, हमें हरकत की आवाज़ को ही याद करना है। तो ज़ेर की आवाज़ है ई, नीचे की तरफ ले जाएंगे मगर उसको खींचना बिल्कुल नहीं है। ई, बी, ती, सी, जी, इस तरह पढ़ेंगे। अब हम किताब के अंदर देख कर पढ़ते हैं। अब हम किताब के अंदर पढ़ेंगे। ज़ेर यहाँ लिखा हुआ है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए। मारूफ मतलब इस तरह समझिए कि बाज़ लोग ये ज़ेर की आवाज़ है ई, तो बाज़ उसको पढ़ते ए, तो वो गलत, ई पढ़ेंगे। ई और मजहूल आवाज़ से बचाया जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। नीचे आवाज़ ले जाएंगे मगर खींचना बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम अलिफ ज़ेर ई नहीं पढ़ेंगे, सीधा ज़ेर की आवाज़ पढ़ेंगे ई। बा के नीचे ज़ेर आएगा तो बी। ता के नीचे ज़ेर आएगा तो ती। सा के नीचे ज़ेर आएगा तो सी। इसे सीन नहीं पढ़ना है, इसे सी पढ़ना है। जीम के नीचे ज़ेर आएगा तो जी। हा के नीचे ज़ेर आएगा तो ही। खा के नीचे ज़ेर आएगा तो खी। दाल के नीचे ज़ेर आएगा तो पढ़ेंगे दी। दाल के नीचे ज़ेर आएगा तो पढ़ेंगे री। रा के नीचे ज़ेर आएगा तो पढ़ेंगे हम री। जब भी रा के नीचे ज़ेर आएगा तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे, न कि रो पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे। री। और रा के अंदर जो ये र ये आवाज़ आना ज़रूरी, इसकी सिफत है। री। ये है जी। बाज़ से जी को जी पढ़ते, जीम पढ़ते, वो गलत, जी। हरूफ को तकल्लुफ़ के साथ अदा करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने मखरज से निकलेंगे। जी, सी, शी। मैंने इससे पहले ही बताया था कि शीन का जो मखरज, हम किसी को आवाज़ देते श, तो वो जो आवाज़ निकलती है सीटी की, वही आवाज़ शीन की है, शी। उसके बाद है सुई। स्वाद को हम पूरी पढ़ेंगे, ज़बर ज़ेर पेश तीनों हालत में पूरी पढ़ेंगे। सुई। उसके बाद है ली। इस तरह हमने ज़बर में पढ़ा था, जिस तरह हमने ज़बर में ग़ात को पढ़ा था पूर, इसी तरह ज़ेर में भी पूर पढ़ेंगे। ग़ा पढ़ा था ज़बर में, तो ज़ेर में पढ़ेंगे ली। ती। ता को भी हम पूर पढ़ेंगे, तो को भी हम पूर पढ़ेंगे, ती। उसके बाद ये ली, इसे भी हम पूरी पढ़ेंगे, ली। ऐन के नीचे ज़ेर है तो ई। गैन के नीचे ज़ेर है तो गैन को भी पूरी पढ़ेंगे, ली। उसके बाद है फ़ा के नीचे ज़ेर है तो फ़ी। क़ाफ़ के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे क़ी। काफ़ के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे की। लाम के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे ली। मीम के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे मी। नून के नीचे है ज़ेर तो हम पढ़ेंगे नी। खींचना बिल्कुल नहीं है। वी। ही। ई। ये ई है और ये ई है। बाज़ लोग ई को ही पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं कि जब ई पढ़ते हैं तो हा की बू आती है, ऐसा लगता है कि ही पढ़ रहे हैं। तो इसे हम साफ पढ़ेंगे, ई। और ये भी है ई। उसके बाद ये मश्क हम वो पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले बताया था कि पहले हम हिज्जे इस तरह करेंगे, अलिफ ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे, जिस तरह हमने यहाँ ई बी थी पढ़ा उसी तरह। ई बी ली, पहले हम पूरा इस तरह पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मिलाएंगे। ई बी
ली। इस तरह पढ़ेंगे तो हुरूफ हमारे ज़ुबान पर चढ़ी जाएंगे, तलफ़ुज़ सही होगा। रो दी फ, ह मी द, श ही द, ब खी ल, स खी र ही म, ल ई ब, श री ब, अ मी ल, ब री क, ख ती फ, ज जी अ, स की म, ग शी य, न सी य। अभी जिस तरह मैंने हर्फ हर्फ पढ़ा उसको इसे 5, 6, 7, 10 मरतबा पढ़े, जब तक हरूफ हमारी ज़ुबान पर न चढ़ जाए वहाँ तक इसी तरह पढ़े। उसके बाद हम उसको मिलाएंगे। आपको मैं बताता हूँ किस तरह हमें मिलाना है। पहले पढ़ेंगे ई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बी। अब हम इन दो हर्फ को मिलाएंगे, ई बी। उसके बाद पढ़ेंगे ली, ई बी ली। खींचना बिल्कुल नहीं है, ई बी ली, ई बी ली, ई बी ली। इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत जल्द हमें कुरान पढ़ना आ जाएगा। रो दी फ, रोदी फ, रोदी फ, ह मी द, हमीद, ह मी हमीद, शही द, शहीद, शहीद। खींचना बिल्कुल नहीं है। बखी ल, बखील। और जहाँ पढ़े वहाँ उंगली घुमाना चाहिए, इससे हमारा जहन हाजिर रहेगा। सखी रो, सखी रो, सखीरो। रोही म, रहीम। लईब, लईब। शरीब, अमील। बरीक, खतीफ। जज़ीअ, सकीम। गशिय, नसिय। यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ। सबक को हमेशा 6, 7, 8, 9 मरतबा पढ़े, जब तक याद न हो इसी तरह पढ़े। और मैंने जब पहला बताया हर्फ पहले उसी को अच्छी तरह पढ़े जब तक वो ज़ुबान पर न चढ़े, उसके बाद इस तरह मिलाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरान पढ़ना सीख जाऊँगा। जैसे हमने यहाँ ज़ेर का बयान ख़त्म किया और मैंने आप हज़रात को जिस तरह पढ़ाया है उसी तरह पढ़े। ज़ेर में बिल्कुल खींचना नहीं है, आवाज़ को ई बी टी इसी तरह पढ़ना है। और जो हिज्जे का आपको मैं तरीका बताया उसी तरह आपको पढ़ना है। 5, 6, 7 मरतबा पहले इस तरह हर्फ पढ़िए, उसके बाद उसको हम मिलाएंगे। जब तक ज़ुबान पर न चढ़े हर्फ वहाँ तक इसी तरह 6, 7, 10 मरतबा पढ़े, उसके बाद फिर उसे मिलाए। इंशाल्लाह अगर नूरानी कायदा अच्छे से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह कुरान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और जो हज़रत ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो वो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर पूछ सकते हैं डिटेल्स। इंशाल्लाह ऑनलाइन भी आपको पढ़ाया जाएगा।